हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो आज 21 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, उस फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन प्रश्नों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जिनके भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि अब तक जो शिफ्ट हुए हैं, 15 शिफ्ट हो चुके हैं और इन 15 शिफ्ट में से ऐसे प्रश्न बहुत से हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? तो जब जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आज जो भी विद्यार्थी ये एग्ज़ाम दे कर के आए हैं 21 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, अगर आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है यह 1347 ईस्वी में की गई थी। ठीक है? तो जिसने भी 1347 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की जो हर एक शिफ्ट की यहाँ पर आपको एनालिसिस करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस भी करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है? तो दोस्तों, अगला प्रश्न था, और देखिए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले का अगर नाम पूछा जाए अगले एग्ज़ाम में, तो इसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है? इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के अंदर घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सेफ U20 2000 सेफ अंडर 20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफ अंडर 20 2023 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? ठीक है? तो देश का नाम पूछा गया है। तो देश है अपना भारत देश। ठीक है? जिसने भी भारत वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, भारत ने सेफ अंडर 20 के अलावा और जिन जिन राष्ट्रीय समिट की जो मेज़बानी की है, ठीक है? ये मेज़बानी कई प्रकार की गई है, जिसमें से नंबर 1 है G20, दूसरा है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप और तीसरा है आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है? तो इन तीनों की भारत देश द्वारा मेज़बानी की गई है इस वर्ष। ठीक है? तो जो क्वेश्चन पूछा गया था आज का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 21 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेफ अंडर 20 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन अपने भारत देश में हुआ है। ठीक है? तो भारत वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम में कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाएँ कि भारत द्वारा हाल ही में किसकी मेज़बानी की गई है, तो ये तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक है? इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। G20, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है? तो इन तीनों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? तो देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार था, मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार किस राज्य की हैं? तो दोस्तों, मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार यह झारखंड राज्य की हैं। ठीक है? झारखंड राज्य वाला ऑप्शन जिसने भी सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। और दोस्तों, इन्हें जो है मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और इन्होंने अब तक नागपुरी गीत भी ये लिख चुके हैं। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है? और इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि मधु मंसूरी नागपुरी गीत किसके द्वारा लिखा गया है, किस गायक कलाकार द्वारा, तो यह है मधु मंसूरी। ठीक है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है? और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से अब से जो 2 दिन के शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन चेंज भी हुए हैं। ठीक है? तो अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 शिफ्ट अब तक हो चुके हैं, और इन 15 शिफ्ट में से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है? तो इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी के घटक का नाम पूछा गया था। ठीक है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जीडीपी के घटक कौन-कौन से हैं। ठीक है? तो जीडीपी के घटक अगर आपसे पूछा जाए, तो इनमें से घटक के प्रमुख नाम थे उपभोग, निवेश,
सरकारी व्यय और उत्पाद, ये सभी जीडीपी के घटक हैं। लेकिन आज के जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, उसमें कौन सा घटक पूछा गया है, ये प्रश्न के ऊपर और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन पूछा गया था, इन चारों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके घटक हैं उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, उत्पाद। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था। विलासीन नाट्यम नृत्य है, तो देखिए विलासीन नाट्यम नृत्य कौन से राज्य का है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अगर राज्य का नाम पूछा गया है तो राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और देखिए इस राज्य का एक और नृत्य है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है, और इसी के साथ में गोबी लोकगीत भी इसी आंध्र प्रदेश राज्य का है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य का लोकगीत कौन सा है, तो यह है गोबी लोकगीत। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इससे ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो जिनका भी पेपर अभी बाकी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। और अब तक जो भी शिफ्ट हो चुके हैं 15 शिफ्ट हुए हैं, और इन 15 शिफ्ट के अंदर जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार आप ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी पश्चिमी मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे उसमें क्वेश्चन के अंदर सिंधु नदी का ऑप्शन तो होगा ही, और इसके अलावा भी जिन नदियों के ऑप्शन थे। ठीक है, तो ये नदियाँ इस प्रकार हैं। देखिए सिंधु नदी के साथ में है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ द्वारा हुआ है, जैसे कि झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, और इन सभी नदियों में से आपसे जिस भी नदी का नाम पूछा गया था, इन सभी नदियों के अलावा जो ऑप्शन है वो आपका, इनमें से जो इन नदियों के ऑप्शन थे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है सिंधु नदी का ऑप्शन होगा, तो सिंधु नदी का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसके सिंधु नदी अगर आपका ऑप्शन नहीं था, उसके अलावा भी इन नदियों का ऑप्शन था झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये इन नदियों का जो भी ऑप्शन था उसे अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का पूछा गया था कि यूनेस्को धरोहर में शामिल मंदिर। ठीक है, तो ये तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन पूछा गया था। ठीक है, तो फिर भी अगर आपसे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर यूनेस्को की स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये पेरिस में है। ठीक है, और देखिए यूनेस्को धरोहर में शामिल जो मंदिर हैं, ये मंदिर इस प्रकार हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक के बेलूर मंदिर, हेलेबीड, सोमनाथपुर सोमनाथपुर में होयसल मंदिर, इन्हें 18 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई, जो 25 सितंबर 2023 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इस प्रकार हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर जिस भी मंदिर का ऑप्शन पूछा गया था उस मंदिर का नाम इसमें भी है, तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार था, नीति आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो देखिए अगर नीति आयोग की स्थापना पूछी गई थी तो ये पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और दोस्तों नीति आयोग का जो एक पुराना नाम था इसे 2015 में बदलकर नीति आयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहले वाला नाम था नीति आयोग का, इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग इसका पुराना नाम था। और योजना आयोग की अगर आपको स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है,
तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 21 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, यकृत से संबंधित रोग। ठीक है, यकृत से संबंधित रोग का नाम पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रोग हैं हेपेटाइटिस और पीलिया। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पूछा गया था, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे इन दोनों में से जो भी ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार था, आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल कब खेले गए? तो दोस्तों आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल जो हैं यह 1948 में लखनऊ में खेले गए थे। ठीक है, लखनऊ में। और अगर आपको इससे पहले जो पूछा जाए, इस क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कब खेले गए, तो ये 1940 में खेले गए थे। ठीक है, 1940 में। लेकिन आज़ादी के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो ये अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो 21 नवंबर का पेपर हुआ है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल कब खेले गए, तो यह 1948 में लखनऊ शहर में खेले गए थे। ठीक है, तो देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से जो भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में जिसका पेपर है उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इनमें से आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ 10 प्रश्न थे जो हमें विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध हुए हैं, इन्हें हमने इस क्लास में एनालिसिस किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी पेपर बाकी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।